बीते एक हफ्ते में महिलाओं के खिलाफ अपराध की 4 चर्चित खबरें सामने आई हैं और इन सब में बीजेपी के नेताओं का नाम आया है। चाहे वो उन्नाव रेप केस का दोषी कुलदीप सेंगर हो या फिर अंकिता भंडारी मर्डर केस में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम का नाम, या फिर मध्य प्रदेश से 2 नए मामले। कुछ मामलों में आरोप सिद्ध हो चुका है तो वहीं कुछ मामले अभी अटके हुए हैं, यानी आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। फिर भी ये मामले महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाते हैं, खासकर जब सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और उसी के नेताओं का नाम महिलाओं के खिलाफ अपराध में सामने आता है। आज हम उन्हीं घटनाओं पर बात करेंगे। शुरू करते हैं कुलदीप सिंह सेंगर से। ये मामला 2017 का है। जून 2017 में 17 साल की पीड़िता कुलदीप सेंगर के घर काम मांगने गई थी। वहां उससे रेप किया गया। आरोप विधायक कुलदीप सेंगर पर था, इसलिए मामला सुर्खियों में आ गया। लेकिन कुलदीप के दबाव की वजह से पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। बाद में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दखल किया तब जाकर कुलदीप सेंगर को अप्रैल 2018 में गिरफ्तार किया गया। लेकिन इतने समय में ही उसने पीड़िता के परिवार के 1 या 2 नहीं 3 लोगों की हत्या करवा दी। पहले पीड़िता के पिता की जेल में हत्या की गई, फिर उसकी चाची और मौसी की एक कार एक्सीडेंट में। कई साल तक केस चलने के बाद दिसंबर 2019 में जाकर ट्रायल कोर्ट ने कुलदीप को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। वहीं पीड़िता के पिता के हत्या मामले में सेंगर को 10 साल की सजा हुई है। लेकिन पिछले हफ्ते 23 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की सजा पर रोक लगा दी और उसे जमानत दे दी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। पीड़िता और उसकी मां इंडिया गेट पर धरना देने बैठी, लेकिन पुलिस ने उन्हें उठा लिया और अब बीजेपी के कई बड़े नेता कुलदीप सेंगर का साथ दे रहे हैं, उसके पक्ष में बयान दे रहे हैं और बेटी बचाओ का नारा देने वाले प्रधानमंत्री मोदी चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। खैर, दूसरा मामला है अंकिता भंडारी मर्डर केस का। ये 2022 का केस है, जहां उत्तराखंड में एक रिजॉर्ट में काम करने वाली लड़की अंकिता की हत्या हुई थी। उसकी हत्या रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर की थी, जो पूर्व भाजपा नेता और पूर्व मंत्री विनोद आर्य का बेटा है। हत्या की वजह बताई गई कि उसे किसी वीआईपी को खास सर्विस देने को कहा गया। उसने मना किया तो बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। मामले में पुलकित आर्य और उसके 2 साथियों को सजा भी मिल गई है। लेकिन अब हत्या के 3 साल बाद खुलासा हुआ है कि अंकिता भंडारी की हत्या जिस वीआईपी गेस्ट को सर्विस देने से मना करने पर की गई थी, वो कोई और नहीं बल्कि बीजेपी का राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड का प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम था। यह आरोप भाजपा के ही पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी उर्मिला सनावर ने लगाए हैं। उर्मिला ने फेसबुक पर लाइव आकर इस केस में कई नए दावे किए हैं। उन्होंने कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग्स भी जारी की है, जिसमें सुरेश राठौर किसी से बात करते हुए सुने जा सकते हैं। इस रिकॉर्डिंग में सुरेश बार बार किसी गट्टू नाम के व्यक्ति का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये अंकिता भंडारी मर्डर में शामिल था। उर्मिला सनावर का कहना है कि ये गट्टू कोई और नहीं बल्कि दुष्यंत गौतम है। अब दुष्यंत गौतम इन आरोपों से इनकार कर रहे हैं, लेकिन उर्मिला पुलिस के सामने सबूत देने को तैयार है। ऐसे में दुष्यंत शक के घेरे में है। वहीं तीसरा और चौथा मामला मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक लड़की ने बीजेपी की वरिष्ठ नेता गायत्री शर्मा के बेटे पर शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, सुनवाई नहीं हुई तो पीड़िता ने आत्महत्या की कोशिश भी की। युवती ने 6 पेज के सुसाइड नोट में पुलिस पर कार्रवाई न करने और खुद को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। युवती का कहना है कि उस पर केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा था और जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। चौथा मामला भी मध्य प्रदेश से ही सामने आया है। दरअसल एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें रेप का आरोपी बीजेपी नेता अशोक सिंह पीड़िता को धमका रहा है। कह रहा है कि जाओ वीडियो बना लो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बता दें कि अशोक सिंह पर आरोप है कि उसने चाकू की नोक पर पीड़िता का रेप किया और वीडियो बना लिया और अब ये वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बना रहा है। ये चारों खबरें बीते एक हफ्ते में आई हैं और इन सब में भाजपा के नेताओं का नाम है। तो अब सवाल बीजेपी से, क्या आप महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं? जब आपके ही लोग आरोपों में घिरे हैं तो जांच क्यों नहीं कराते? पीड़िताओं को न्याय क्यों नहीं मिलता? क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ चुनावी जुमला है?